हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वो भाषा विज्ञान के ऊपर है। इसके पहले जो बताए थे उसके आगे का देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग कमेंट बोले हैं कमेंट में कि मैडम जी आप इसको कंटिन्यू करिए, इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी कुछ रिस्पांस दीजिए दोस्तों। देखिए आगे का आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए आज का जो हमारा है वो है भाषा का आकृतिक मूलक वर्गीकरण। जो भाषा है हमारी, जो भाषा है भाषा का आकृतिक आकृतिक मूलक वर्गीकरण है। वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण है हैं। देखिए इसके आधार पर आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है अयोगात्मक, ठीक, इसमें दिया है अयोगात्मक दिया है, हैं, अयोगात्मक है। दूसरा है हमारा योगात्मक, ठीक है, दूसरा हमारा योगात्मक दिया है। ये दो भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। जो पहला है वो है हमारा योगात्मक है, पहला जो है अयोगात्मक है और दूसरा वही देखिए योगात्मक है। जो दिया गया है भाषा का आकृति मूलक जो वर्गीकरण दिया गया है दोस्तों, वो दो भागों में दिया गया है। पहला है अयोगात्मक, दूसरा है योगात्मक। अब इसके अंतर्गत देखिए आप लोग, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, फिर जो योगात्मक है दोस्तों, जो योगात्मक है उसको तीन भागों में बांटा गया है। जो हमारा योगात्मक है उसको तीन भागों में भागा गया है। जो कि पहला है अशिलाष्ट, ठीक है, जो पहला है वो अशिलाष्ट है। दूसरा है हमारा शिलाष्ट है, हैं, दूसरा शिलाष्ट है। और तीसरा जो है प्रशिलाष्ट है, ठीक है, दूसरा जो है प्रशिलाष्ट है, हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, हाँ। देखिए ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, देखिए दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये जो दिया गया प्राशिलाष्ट, ठीक है, ये हो गया। जो हमारा देखिए पहला अयोगात्मक, दूसरा योगात्मक, अवयोगात्मक को भी तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है अशिलाष्ट, दूसरा शिलाष्ट, तीसरा प्रशिलाष्ट, ठीक है। अब इसके आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं। जो अब देखिए ये दिया अशिलाष्ट है दोस्तों, ये है जो इसके अंतर्गत देखिए कितना दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत दिया गया है, इसके अंतर्गत दिया गया है जो योग के अंदर योगात्मक, पूर्व योगात्मक, ठीक है, पूर्व योगात्मक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। जो अशिलिष्ट है दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला जो दिया गया पूर्व योगात्मक दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए फिर दूसरा जो दिया गया है वो मध्य योगात्मक दिया गया है। फिर तीसरा दिया गया है दोस्तों, उसको देखिए अनंत, ठीक, अनंत योगात्मक दिया गया है, ठीक है, योगात्मक दिया गया है। फिर उसके आगे देखिए चौथा जो दिया गया, चौथा हमारा पॉइंट है वो पूर्वा, ठीक है, पूर्वंत योगात्मक दिया गया है, योगात्मक दिया गया है। ये देखिए ये हो गया है। ये किसके अंतर्गत है, अशिलाष्ट के अंतर्गत आता है, ठीक। अब देखिए इसका कौन कौन सा, देखिए ध्यान से देखिएगा। जो पहला दिया गया है यहाँ संयोगात्मक, ठीक है, जो आप लोगों को पहला बता रहे हैं वो संयोगात्मक है, हाँ। वही दूसरा देखिए कौन सा दिया गया है, वियोगात्मक। संयोगात्मक मतलब कि साथ वाला, वियोगात्मक मतलब कि अलग अलग वाला, ठीक है, ये दिया गया है, हैं। फिर उसके आगे देखिए फिर क्या दिया गया है, फिर देखिए दोस्तों
यहाँ पे देखिए, थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। जो शिलाष्ट है दोस्तों, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। जो शिलाष्ट है इसको दो भाग में बांटा गया है। जो पहला है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंतर जो मुखी है वो, अंतर मतलब अंदर के जो मुख है वो, और फिर एक दिया गया है बहिर्मुखी। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, बहिर्मुखी। ठीक है, देखिए अभी आज देखते जाइए कंटिन्यू, इसके आगे हम आप लोगों को समझाते चले जा रहे हैं। फिर देखिए क्या दिया गया है, ये तो हो गया हमारा जो संयोगात्मक वियोगात्मक है, ये अंतर्मुखी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, जो ये शिलिष्ट है इसके अंतर्गत दो है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी के अंदर संयोगात्मक वियोगात्मक, और बहिर्मुखी के आगे देखिए आप लोग, जो हमारा ये बहिर्मुखी दिया गया है, बहिर्मुखी के अंदर संयोगात्मक वियोगात्मक, इसके अंदर भी सेम ही सेम है दोस्तों, संयोगात्मक है और वियोगात्मक है। ठीक है, वियोगात्मक। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों हो गया बहिर्मुखी। अब उसके आगे देखिए दोस्तों, जो दिया गया है ये प्राशिलिष्ट है, इसका देखिए याद नहीं आ पा रहा है क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, अब इसका देखिए हम आप लोगों को ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे हैं, तो इसमें दिया है क्या, पूर्व क्या दिया, पूर्ण प्राशिलिष्ट। ठीक है, प्राशिलिष्ट ये दिया गया है, पहला जो पॉइंट है अपना है। वही दूसरा दिया आंशिक प्रशिलिष्ट, ये दिया है आंशिक, जो दूसरा दिया गया है वो आंशिक दिया गया है प्राशिलिष्ट। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को कंटिन्यू इसको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, फिर बोलेंगे आप गलत पढ़ाई, ये वो कुछ भी। देखिए, जो भाषा का आकृतिमूलक वर्गीकरण है, इसको पहले दो भागों में बांटे हैं, जिसमें से पहला है अयोगात्मक, दूसरा है योगात्मक। ठीक, इतना ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद जो हमारा ये योगात्मक है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जो अशिलष्ट है, शिलष्ट है और फिर प्राशिलष्ट है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, जो अशिलष्ट है दोस्तों, उसको चार भाग में बांटा गया है। यहाँ उसके 4 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, हम हट जा रहे हैं। देखिए, ये पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंतर योगात्मक, ठीक, फिर पूर्वांत योगात्मक, ये हो गया। अब देखिए आप लोग क्या दिया गया है, जो शिलष्ट है दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। ठीक, जो अंतर्मुखी के अंतर्गत वो 2 पॉइंट आते हैं, वह योगात्मक वियोगात्मक। ठीक, वहीं देखिए जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी के अंतर्गत 2 आता है, संयोगात्मक वियोगात्मक। ठीक, यहाँ स्पेस नहीं था दोस्तों, इसलिए इसको ऊपर करके लिख दिए हैं। देखिए, जो प्रशिलष्ट है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला पूर्व प्रशिलष्ट, दूसरा आंशिक प्रशिलष्ट। ठीक, इतना आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। इसके आगे कंटिन्यू देखिए आप लोग। दोस्तों, जो भारतीय हमारी भाषा है, जो हमारी भारोपी भाषा है, देखिए जो भारोपी भाषा दिया गया है यहाँ, भारोपी भाषा है जो, ठीक है, भारोपी जो भाषा है, भारोपी भाषा को ही देखिए अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो इसका अन्य नाम है। ठीक है, अन्य नाम भी है, देखिए उसको भी ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। इसका अन्य नाम क्या है, इसको ही दोस्तों देखिए इंडो जर्मनिक। ठीक, फर्स्ट नाम जो है हमारा वो इंडो जर्मनिक के नाम से बोलते हैं। वही देखिए सेकंड दिया है आर्य समाज, ये दिया गया है, देखिए आर्य समाज दिया गया है। ठीक है, फिर है भारत, फिर दिया गया है भारत
हिती। ठीक, ये हमारा भारत हिती, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ये देखिए इतना इतना इसको माना जाता है। ठीक, ये भारोपी भाषा है। इसके अन्य नाम जो भी दिए गए हैं, इंडो जर्मनिक नाम है, ठीक, आर्य समाज नाम है, भारत हिती नाम है। ये 3 नाम हो गया। अब देखिए इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो भारोपी परिवार है, भारोपी है, जो भारोपी परिवार है दोस्तों, जो भारोपी परिवार है, देखिए उसको 10 शाखाओं में बांटा गया। 10 शाखाएं, 10 जो शाखाएं हैं दोस्तों, उसमें बांटा गया है। देखिए जैसे कि देखिए आप लोग, पहला जो दिया गया है यहाँ पे, उसको कहते हैं भारत ईरानी। ठीक, भारत ईरानी। ठीक है, भारत ईरानी है, जो कि आर्य भाषा, जो कि आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक, वही फिर देखिए दूसरा दिया गया है यहाँ पे, दूसरा जो दिया गया है वो बाल्टो, बाल्टो दिया गया है। बाल्टो स्लाविक ये दिया गया है। वही फिर है क्या दिया गया, अर्मीनो दिया गया है। ठीक, फिर अल्बानी दिया गया है, ये देखिए। ठीक, फिर उसके आगे है जर्मनिक दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए कौन सा है, केल्टिक है, ये दिया गया है। ठीक, फिर दिया गया है ग्रीक जो भाषा है, वो भी इसमें दिया गया है, हैं? ग्रीक के बाद देखिए तोहरी भाषा दिया गया है, ठीक है। फिर दिया तोहरी नहीं दोस्तों, ये तोखरी है, तोखरी। ठीक, ये दिया गया है। देखिए ये पॉइंट नहीं, सब कामा लगा लगा के नोट कर लीजिए। पॉइंट के हिसाब से करेंगे तो स्पेस नहीं है दोस्तों, नहीं हो पाएगा, फिर बार बार हटाना पड़ेगा। फिर उसके आगे देखिए दिया गया है हिट राइट। ठीक है, हिट राइट दिया गया है। फिर दिया गया है इटानिक, है ना। ये देखिए इसका भारोपी जो भाषा है, इसकी जो 10 शाखा दी गई हैं, वो इसमें देखिए दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है जो भारोपी भाषा है दोस्तों, इसका जो अन्य नाम है, ठीक, अन्य नाम जो है वो इंडो जर्मनिक है, आर्य समाज है, भारत हिती है। ठीक, और जो भारोपी भाषा है, यानी जो भारोपी भाषा है, उसको 10 शाखाएं में बांटा गया, जिसमें से पहला है भारत ईरानी, जो कि आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर वही बाल्टो स्लाविक है, फिर आर्मीनो है, अल्बानी है, जर्मनिक है, केल्टिक है, ग्रीक है, तोखरी है, फिर हिट राइट है, फिर इटानिक है। ठीक, देखिए अब इसके आगे का दोस्तों देखिए आप लोग, यहाँ जो दिया गया देखिए इसके आगे कंटिन्यू। जो डॉक्टर गियर्सन है वो भारत ईरानी 3 वर्गों में इसको बांटे हैं। जो डॉक्टर गियर्सन है वो जो भारतीय भाषा है उसको 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें से पहला देखिए ईरानी, फिर दरद, फिर भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये है जो 3 दिया गया, जिसमें पहला ईरानी, फिर दरद, फिर भारतीय आर्य भाषा दिया गया है। ठीक, और देखिए एक ईरानी भाषा का साहित्य है, एक ईरानी भाषा का साहित्य है दोस्तों। देखिए उसको अवेस्ता बोलते हैं। अवेस्ता जो है ईरानी साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो अवेस्ता है, जो कि 7वीं सदी, ठीक है, जो कि 7वीं सदी पूर्व में इसे लिखा गया है। ठीक, जो 7वीं सदी पूर्व है उसमें लिखा गया है, जिसका अर्थ है शास्त्र। ठीक, जिसका अर्थ होता है शास्त्र। ठीक है, जो भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों, आर्य जो भाषा है
आर्य जो भाषा है तो जो तीन 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 वर्गों में है, तीन वर्ग में है। देखिए वो है जो हमारा पहला है, ठीक है। जो हमारा पहला है, जो पहला है उसे क्या कहते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक, जिसके कहते हैं प्राचीन 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 यानी पुराना भारतीय भारतीय आर्य भाषा, ठीक, आर्य भाषा, ठीक है। इसको बोलते हैं भारतीय आर्य भाषा जो बोलते हैं दोस्तों। उसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों, वो 1500 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1500 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक। इसका जो टाइम पीरियड है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों। तो देखिए कौन कौन सी भाषा इसके अंतर्गत आती है। जो दिया गया है वैदिक, जो वैदिक संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, वैदिक संस्कृत दिया गया है, और लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत दिया गया है, ठीक, लौकिक संस्कृत दिया गया है, ठीक है। अब फिर देखिए दूसरा जो हमारा दिया गया है, जो दूसरी यही भाषा दिया गया है मध्यकालीन, जो मध्यकालीन भाषा दिया गया है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा जो दिया गया है, ठीक। देखिए इसका टाइम पीरियड दोस्तों क्या दिया गया है 500 से 1000 ईस्वी तक, ठीक, 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड दिया गया, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग कौन कौन सा इसमें आता है। जैसे इसमें पाली भाषा आती है, ठीक है, इसमें जो है पाली भाषा आती है, प्राकृतिक भाषा आती है, ठीक, प्राकृतिक भाषा आती है, और अपभ्रंश, ठीक, अपभ्रंश भाषा इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए उसके आगे का देखिए, इसके आगे के देखिए दोस्तों, ये दो हो गया। अब इसके आगे देखिए, दोस्तों देखिए फिर इसके आगे जो दिया गया है वो है हमारा आधुनिक 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 आर्य भाषा, ठीक, आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों देखिए, इसका दिया गया है 1000 से अब तक, ठीक है। इसका जो है 1000 से लेकर के अब तक, ठीक, अब तक माना गया है, इसका जो टाइम पीरियड माना गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए कौन कौन से इसमें आता है। जैसे हमारी हो गई हिंदी भाषा जो कि ऑल वर्ल्ड में बोली जाती है, ठीक है। फिर हो गई बांग्ला, बांग्ला भाषा कहाँ की है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बांग्ला बंगाल में बोली जाती है। मराठी है, ठीक है, मराठी है। सिंधी है, सिंधी दी गई है, ठीक, सिंधी दी गई है। फिर देखिए असमिया है, ठीक, फिर असमिया, असमिया भाषा जो कि असम में बोली जाती है। वही उड़िया है, ठीक, उड़िया, उड़िया भाषा ये जो कि उड़ीसा में बोला जाता है। पंजाबी ये पंजाब साइड बोला जाता है, ठीक। ये देखिए इतनी भाषा इसकी हो गई आधुनिक भाषा की, ठीक है। अब देखिए उसके आगे देखिए आप लोग, ठीक, इतना हो गया दोस्तों, ठीक। अब देखिए आप लोगों को और आगे क्या बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए उसके आगे जो है अब हमारी एक भाषा है जो कि पाली भाषा है, ठीक, पाली भाषा है, ठीक, पाली हमारी एक भाषा है। इसके अंतर्गत क्या क्या है देखिए आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। जो पाली भाषा है उसको देश की सबसे प्रथम भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रथम भाषा यानी देश की
प्रथम भाषा, देश भाषा, ठीक है, देश की प्रथम भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी देश की प्रथम भाषा यानी सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा जो है वो हमारी पाली भाषा। ठीक, इसको प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो प्राकृत भाषा है उसके नाम से भी इसको लोग जानते हैं। ठीक है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक, यानी कि इसको देश भाषा जो पाली भाषा इसको प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके आगे देखिए आप लोग, ये श्रीलंका के लोग, जो श्रीलंका है दोस्तों, यहाँ के लोग, श्रीलंका के लोग इसे मागधी, ठीक है, मागधी भाषा के नाम से जानते हैं। इसको मागधी भाषा कहते हैं। जो हमारी पाली भाषा है उसको प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है और जो श्रीलंका वासी हैं उसको मागधी भाषा के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं। ठीक है, और फिर देखिए इसके आगे क्या दिया गया है, जिसका जो मागधी भाषा है इसको मगध है जो वहाँ जन्म की भाषा माना जाता है। ठीक है, जो मागधी भाषा उसको मगध क्षेत्र, इसका जन्म जो माना जाता है, जो मगध क्षेत्र है, ठीक है, मगध जो क्षेत्र है हमारा, जो मगध क्षेत्र है वहाँ इसका जन्म माना जाता है। ठीक, मगध क्षेत्र है जो वहाँ इसका जन्म माना जाता है। हाँ, फिर पाली भाषा में ही जो भगवान बुद्ध थे दोस्तों, जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो मागधी भाषा में ही दिया था दोस्तों। ठीक, जो उपदेश भगवान बुद्ध हैं वो अपना जो उपदेश दिए थे वो मागधी भाषा में ही दिए थे। ठीक है, जो उनके अनुयायी थे उनको मागधी भाषा में ही दिए थे। ठीक, वही इस भाषा में तद्भव, ठीक, इस भाषा में तद्भव शब्द है उसका प्रयोग अधिक हुआ। तद्भव शब्द होते हैं उसका प्रयोग, ठीक, जो मागधी ये पाली भाषा है इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक, इसके आगे देखिए बताते हैं आप लोगों को दोस्तों। देखिए उसके आगे आप लोगों को बता रहे हैं, पाली के बाद अब प्राकृत भाषा है उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, यानी जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा दोस्तों उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, जो प्राकृत भाषा है उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों, 0 ईस्वी से लेकर के कितना माना जाता है, 500 ईस्वी तक। ठीक, 500 ईस्वी तक माना जाता है। ये जो भाषा है वो उत्तर भारत जो हमारा है कि विभिन्न क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ इसको बोला जाता है। ठीक, जो इसका टाइम पीरियड 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। जो प्राकृत भाषा है उसको बोला जाता है। ठीक है, प्राकृत भाषा जो आचार्य हेमचंद है इस भाषा को संस्कृत से निकला हुआ मान। एक हमारे लेखक हैं आचार्य जो हैं हेमचंद्र। ठीक, हेमचंद्र जी जो हैं इसे उन्होंने संस्कृत से निकला हुआ माना है। ठीक, जो प्राकृत भाषा है इसको उन्होंने संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी है। ठीक है, फिर उसके आगे देखिए, ठीक, जो प्राकृत भाषा है दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा है। ठीक, 5 जो प्राकृत भाषा है हमारी उसको 5 भागों में बांटी गई है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है उसको ध्यान से देखिए। जो पहला है वो सौर सेनी, ठीक, सौर सेनी भाषा है इसमें माना गया है। ठीक, फिर दूसरा कौन सा देखिए, फिर दिया है पैसाची। ठीक, पैसाची है वो दिया गया है। ठीक, फिर है महाराष्ट्री, फिर तीसरा है
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो तो महाराष्ट्र में बोला जाता होगा, ठीक। महाराष्ट्र ये हो गया, ठीक। अब देखिए चौथा यहाँ दिया गया है, चौथा अर्धमगधी। अर्धोमगधी, ठीक है। अर्धमगधी भाषा दिया गया है, ठीक है। वही पांचवा दोस्तों दिया गया है, वो दिया गया है मागधी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों प्राकृत भाषा के बारे में इतना बताया गया है, ठीक। प्राकृत भाषा के बारे में इतना बताया गया है। आज आप लोगों को हमने क्या बताया, देखिए जितना भी बताया सब एग्जाम में आने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट बताए दोस्तों। उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक। पाली भाषा में जो था वो बताए, प्राकृत भाषा में देखिए इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 01 ईस्वी से लेकर 500 तक, ये उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। और फिर आचार्य हेमचंद्र जी हैं, इसको संस्कृत से निकली हुई भाषा मानते हैं। जो प्राकृत भाषा है उसको संस्कृत से निकली हुई भाषा मानते हैं, जिसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। देखिए पहला है सौरसेनी, फिर पैसाची, फिर महाराष्ट्री, फिर अर्धमगधी, फिर मागधी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो गलती हो दोस्तों आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों इतना मेहनत करके बनाते हैं दोस्तों, कम से कम हमको भी आगे बढ़ाइए दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।